बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.14 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.14 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 एंड 2 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.14 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें एक्स वाई जी की वैल्यूज़ दी गई हैं, जबकि ए पार्ट के अंदर हमने इन दो वैल्यूज़ को प्रूव करना है कि वेरीफाई करना है कि आई के लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम जो है वो इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ए पार्ट को सोल्व करेंगे, फिर इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए बी पार्ट को सोल्व करेंगे। तो ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट में हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है पहले उसको सॉल्व करते हैं, और वो है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो लेफ़्ट हैंड साइड में अगर हम देखें तो ब्रैकेट में जो वैल्यू है पहले हमें इसे सॉल्व करना है, और वो है वाई यूनियन जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई यूनियन जी इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे पहले y है तो हमें y की वैल्यू को लिख लेना है। तो y सेट की वैल्यू है बी डी सी एंड एफ। उसके बाद आगे यूनियन है तो उसके लिए u को यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद z है तो यहाँ पे z की वैल्यू लिखेंगे, और वो है सी एफ जी एंड एच। तो यूनियन में हमने क्या करना होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना होता है, ठीक है। तो इधर से हम b लिख लेंगे, ठीक है, c लिख लेंगे, इधर से c आ गया, इधर भी c मौजूद है, b c, उसके बाद d, ठीक है, e नहीं है दोनों में, f लिख लेंगे, उसके बाद इस सेट से g लिख लेंगे, और इसी सेट से h लिख लेंगे। तो यूँ हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिख दिया, b भी आ गया, d भी आ गया, ये c भी लिखा हुआ है, f भी आ गया, c भी लिख चुके हैं, f भी लिख चुके हैं, g भी और h भी, ठीक है। एक एलिमेंट को दो दफ़ा नहीं लिखना जब भी यूनियन लिखना है, ये है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को जो है वो एक सेट में हमने तरतीब के साथ लिख देना होता है। अब y यूनियन z जो कि ब्रैकेट में था ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब x यूनियन फाइंड करेंगे, यहाँ पे इसका x यूनियन किसका, y यूनियन z का। तो अब पहले हमारे पास यहाँ पे x है तो इधर x की वैल्यू को लिखा जाएगा, और वो है a b c d। तो x की प्लेस पे हम x की वैल्यू लिखेंगे, और वो है a b c d दी हुई, तो a b c d आ गया x की प्लेस पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे यूनियन, तो उसके लिए u यूज़ किया, और देन है y यूनियन z। तो y यूनियन z हम सॉल्व कर चुके हैं, उसका ये आंसर है। इस आंसर को यहाँ पे y यूनियन z की प्लेस पे हमें लिखना है, वो है b c d f g एंड h। तो यूनियन में हमने क्या करना होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना होता है। इधर से a b c d ये तरतीब से है, इधर से इस सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिख लिया हमने। b को हम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे, c भी लिख चुके हैं, d भी लिख चुके हैं। उसके बाद f लिख लेंगे इस सेट से, g लिख लेंगे इस सेट से, और h लिख लेंगे। तो यूँ हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी x यूनियन y यूनियन z, x यूनियन y यूनियन z, वो सॉल्व हो गई, ठीक है। अब हम जो है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और राइट हैंड साइड के अंदर हमारे पास है x यूनियन y यूनियन z, x यूनियन y एंड यूनियन z, ठीक है। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में है x यूनियन y। तो पहले x है तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू को लिखना है, और x की वैल्यू है a b c एंड d। उसके बाद यूनियन है तो उसके लिए u यूज़ करेंगे, फिर y है तो यहाँ पे y की वैल्यू को लिखा जाएगा, और y की वैल्यू है b d c एंड f। तो अब यूनियन में हमने इकट्ठा करना है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को, तो इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख देंगे। इधर से a b c और d लिख लिया हमने, जो कि तरतीब से मौजूद था। b इधर से ऑलरेडी लिख चुके हैं, d भी मौजूद है, c भी लिख चुके हैं। उसके बाद f रह गया, उसको इस सेट से लिख लेंगे। यूँ हमने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया। x यूनियन y फाइंड हो गया है, x यूनियन y, और अब इसका हमने फाइंड करना है यूनियन z। तो अब इसका यूनियन z फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट में है x यूनियन y, तो x यूनियन y हमने सॉल्व किया, इसका जो आंसर आया है उसको हमें यहाँ पे x यूनियन y की प्लेस पे यहाँ पे लिखना है। तो x यूनियन y किसके इक्वल आया है उसको लिखेंगे, और वो है a b c d f, a b c d एंड f।
तो x यूनियन y का आंसर लिखने के बाद u है तो यूनियन के लिए u डालेंगे, फिर आगे उसके बाद z है तो यहाँ z की वैल्यू को लिखेंगे और वो है CFGH, CFG&H। तो यूनियन में हमने क्या करना है, तमाम के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट पे लिखना है, ठीक है। तो यूँ हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट में लिख देंगे, A B C इधर से लिख लिया, ठीक है। उसके बाद D भी लिख लेंगे और उसके बाद F भी लिख लेंगे, इस सेट वाले तमाम एलिमेंट्स लिख लिए। इधर से C हम लिख चुके हैं, F भी लिख चुके हैं, G रह गया, G को लिख लेंगे और H रह गया, H को लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास राइट हैंड साइड भी सॉल्व हो गई। तो लेफ़्ट हैंड साइड थी हमारे पास x यूनियन y यूनियन z और उसका आंसर भी A B C D F G H, जबकि राइट हैंड साइड थी x यूनियन y यूनियन z, x यूनियन y यूनियन z, इसका आंसर भी A B C D F G H, A B C D F G H और राइट हैंड साइड का भी A B C D F G H। तो हैंस प्रूफ हुआ कि हमारी लेफ़्ट हैंड साइड जो है उसका आंसर किसके इक्वल आ गया है, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा जो है वो इसका फर्स्ट जो पार्ट था वो सोल्व हो गया, ठीक है। लास्ट पे हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं हैंस प्रूव्ड के लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो अब हम जो है वो इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। हम फर्स्ट पार्ट का ही बी पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है हमारे पास, तो हमने फर्स्ट पार्ट की यहाँ तीनों वैल्यूज़ लिख ली हैं। लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, y इंटरसेक्शन z को सॉल्व करते हैं जो कि ब्रैकेट में है। तो पहले y है तो यहाँ y की वैल्यू को लिखेंगे और y की वैल्यू जो है वो है BDCF। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे। देन z है तो यहाँ z की वैल्यू को लिखेंगे और वो है CFGH, CFG&H। तो हमने इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कि दोनों में मौजूद हों, ठीक है। b देखिए इधर है इधर नहीं है, ये नहीं आएगा इंटरसेक्शन में। d इधर है इधर नहीं है, ये भी नहीं आएगा। c देखें इधर भी मौजूद है इधर भी मौजूद है, तो c दोनों सेट्स में मौजूद है तो c इंटरसेक्शन में आ जाएगा। उसके बाद f देखें इधर भी है इधर भी है, तो f जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह हमने इंटरसेक्शन में वो लिखने होते हैं जो कि दोनों सेट्स में मौजूद हों। तो यूँ हमने y इंटरसेक्शन z फाइंड कर लिया। अब इसका x इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो यहाँ पे पहले x है, ठीक है। तो यहाँ हमें x की वैल्यू को लिखना है और x की वैल्यू क्या है, A B C एंड D। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का सिंबल यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसके बाद है y इंटरसेक्शन z। तो y इंटरसेक्शन z का हमारा जो आंसर है उसको हमें यहाँ y इंटरसेक्शन z की प्लेस पे लिखना है और उसका आंसर क्या है, C एंड F, ठीक है। तो यूँ हमने पहले x था x की वैल्यू लिखी, फिर इंटरसेक्शन था इंटरसेक्शन डाला, फिर y इंटरसेक्शन z था तो y इंटरसेक्शन z का जो आंसर आया हुआ था वो हमें यहाँ पे लिखना था। तो अब इन दोनों का जो है वो हम इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है। तो a दोनों में नहीं है, b भी नहीं है, c जो है वो दोनों में मौजूद है, ठीक है, d भी दोनों में मौजूद नहीं है। तो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो आ गया है c, ठीक है। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व कर ली और अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास ब्रैकेट में है x इंटरसेक्शन y। तो अब हम x इंटरसेक्शन y पहले फाइंड करेंगे जो कि ब्रैकेट में है, ठीक है। पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। पहले x है तो इधर x की वैल्यू को लिखेंगे और वो है A B C एंड D। और यहाँ पे इंटरसेक्शन है उसके बाद, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन यूज़ किया। उसके बाद y है तो यहाँ y की वैल्यू को लिखेंगे और y सेट की वैल्यू है BDCF एंड F। तो इंटरसेक्शन में हमने वो लिखने होते हैं जो कि दोनों में मौजूद हों, ठीक है। तो देखते हैं दोनों में क्या क्या मौजूद है। a दोनों में नहीं है, b देखें दोनों में मौजूद है तो हम b लिख लेंगे, c भी दोनों में मौजूद है, ठीक है, तो c भी आ जाएगा। उसके बाद d एलिमेंट भी दोनों में मौजूद है तो d भी आ जाएगा। तो ये तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों में मौजूद हैं, तो इंटरसेक्शन में ये आ गया। x इंटरसेक्शन y हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब x इंटरसेक्शन y का इंटरसेक्शन z फाइंड करना है, x इंटरसेक्शन y, और इसका जो आंसर है उसका z के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले x इंटरसेक्शन y है तो x इंटरसेक्शन y का जो आंसर आया है हमारे पास वो हमें यहाँ पे लिखना है और वो क्या है, BCD। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन यूज़ किया। देन z है तो यहाँ z की वैल्यू को लिखा जाएगा और z की वैल्यू क्या है, CFGH
सी, एफ, जी और एच। तो यूँ हमने यहाँ पे जी की वैल्यू लिख दी, सी, एफ, जी, एच। अब इन दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है, तो बी दोनों में नहीं है, जबकि सी दोनों में मौजूद है, सी लिख लिया, और डी दोनों में नहीं है तो सिर्फ सी आ गया। ठीक है, तो यूँ देखें हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, इसका आंसर भी सी आया है। जबकि राइट हैंड साइड थी एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, इसका आंसर भी सी आया है। तो हैंस प्रूव्ड हुआ कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के आंसर के। तो इसके साथ ही हमारे जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का हमने पहले ए फाइंड किया, ठीक है, जिसमें यूनियन था, और फिर इसी फर्स्ट पार्ट का हमने जो है वो ये बी फाइंड किया जिसमें इंटरसेक्शन था। ठीक है, अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करेंगे जो कि यूनियन से रिलेटेड है, फिर इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। तो राउंड ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है सबसे पहले, और राउंड ब्रैकेट में है वाई यूनियन जी। तो वाई यूनियन जी को फाइंड करने के स्टार्ट में वाई है, तो इधर वाई की वैल्यू लिखेंगे, वो है 2 4 6 7 8। उसके बाद यूनियन के लिए यहाँ पे यू लिखेंगे, और देन जी है तो यहाँ जी की वैल्यू वो है 5 6 7 8। तो यूनियन में हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना होता है। ठीक है, इधर से हम 2 लिखेंगे, इधर से 4 लिख लेंगे, और इस सेट में 5 है तो 5 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर 6 लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे और 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें 2 भी लिख चुके हैं, 4 भी लिख चुके हैं, 6 भी लिख लिया है, 7 भी और 8 भी, और इस सेट से 5 भी आ गया, इधर 6 भी आ चुका है, 7 भी आ गया और 8। तो यूँ हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक सेट में लिख दिया। ठीक है, और रिपीट नहीं करेंगे, एक एलिमेंट को एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। ठीक है, तो और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वाई यूनियन जी हमने फाइंड कर लिया जो कि राउंड ब्रैकेट में था। अब इसका एक्स यूनियन फाइंड करना है हमने, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स यूनियन वाई यूनियन जी। तो अब स्टार्ट में x है तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू को लिखना है, और x की वैल्यू क्वेश्चन में है 1 2 3 और 10 तक। ठीक है, 1 2 3 और सो ऑन, ये 10 तक मौजूद हैं यहाँ पे नंबर्स। उसके बाद यूनियन है तो यहाँ पे u यूज़ करेंगे, फिर y यूनियन z है तो यहाँ पे y यूनियन z का जो हमारा आंसर है उसको हमें यहाँ पे लिखना है, और वो है 2 4 5 6 7 8। ठीक है, तो स्टार्ट में x था तो x की पहली वैल्यू, फिर यूनियन था u, फिर y यूनियन z का जो आंसर आया हुआ था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने इन दोनों में से दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 तक ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई, और ये तमाम नंबर्स के इसके अंदर मौजूद है। 2 भी मौजूद है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी और 8 भी, ये तमाम नंबर इसी के अंदर आ गए। ठीक है, तो यूँ इन दो इसका हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का जो आंसर है एक्स यूनियन वाई यूनियन जी का, वो क्या आ गया है 1 2 3 से लेके 10 तक। ठीक है, अब इसकी दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं, वो है राउंड ब्रैकेट में पहले है एक्स यूनियन वाई, तो पहले राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, वो है एक्स यूनियन वाई। तो एक्स यूनियन वाई को फाइंड करने के लिए स्टार्ट में एक्स है तो इधर एक्स की वैल्यू लिखेंगे, और वो है 1 2 3 से लेकर 10 तक। उसके बाद यहाँ पे यूनियन के लिए u यूज़ किया, फिर आगे y है तो यहाँ y की वैल्यू लिखी जाएगी, और y की वैल्यू है 2 4 6 7 8, 2 4 6 7 एंड 8। तो यूनियन में हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है। ठीक है, तो यूँ हमारे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंदर ही ये तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो लिहाजा इन दोनों सेट्स का जो यूनियन है उसके अंदर 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग आ जाएगी। ठीक है, तो यूँ हमने y यूनियन x यूनियन y जो है वो फाइंड कर लिया। अब इसका यूनियन z फाइंड करेंगे। ठीक है, x यूनियन y और इसका यूनियन z आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट में x यूनियन y है तो x यूनियन y का जो आंसर है वो हमें यहाँ पे x यूनियन y की प्लेस पे लिखना है, और वो क्या है 1 से लेके तो 10 तक काउंटिंग है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे यूनियन है। ठीक है, तो ये यूनियन के लिए u यूज़ किया। उसके बाद z है तो यहाँ पे हमें z की वैल्यू को लिखना है, और z की वैल्यू क्या है 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8। तो यूनियन में हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक सेट में लिखना है, तो लिहाजा ये वाले तमाम एलिमेंट्स जो है वो हम लिख लेंगे 1 2 3 और 10 तक। ठीक है,
तो इसके अंदर 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, 7 भी और 8 भी, ठीक है। तो यूँ हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड x यूनियन y यूनियन z हमने फाइंड की, तो x यूनियन y यूनियन z इसका आंसर भी 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। और जबकि राइट हैंड साइड x यूनियन y यूनियन z x यूनियन y यूनियन z हमने फाइंड किया, तो ये भी 1 2 3 से लेकर 10 तक। तो यूँ देखें हमारी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों आंसर्स हमारे एक दूसरे के इक्वल हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर हमारा इक्वल है। हैंस प्रूव्ड हुआ कि इसका आंसर इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यूँ हमने इसका यूनियन की दोनों साइड सॉल्व कर ली हैं। अब हम इसी सेकंड पार्ट का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। तो सेकंड पार्ट का यूनियन फाइंड करने के बाद अब हम इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड में राउंड ब्रैकेट में है y इंटरसेक्शन z। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट में y है तो इधर y की वैल्यू को लिखेंगे और वो है 2 4 6 7 8। उसके बाद इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ किया, और फिर z है तो यहाँ z की वैल्यू और वो है 5 6 7 8। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कि दोनों में मौजूद हों, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 जो है वो दोनों में मौजूद नहीं है, 4 भी दोनों में मौजूद नहीं है, 6 दोनों में मौजूद है तो 6 आ जाएगा। जबकि 7 भी दोनों में मौजूद है तो 7 भी आ जाएगा, 8 भी दोनों में मौजूद है तो लिहाजा 8 भी आ जाएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि दोनों में मौजूद हैं। तो यूँ हमने ये ब्रैकेट सॉल्व कर ली। अब इसका x इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, ठीक है। तो स्टार्ट में x है तो अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू को लिखना है, ठीक है। और x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 3 से लेकर 10 तक। और उसके बाद ये इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ करना है। और देन है हमारे पास y इंटरसेक्शन z। तो y इंटरसेक्शन z का हमारा जो आंसर आया उसको हमें यहाँ पे पुट करना है, और y इंटरसेक्शन z का आंसर क्या है 6 7 एंड 8। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कि हमारी दोनों सेट्स में मौजूद हों। तो 6 देखें इधर भी मौजूद है और इस सेट के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। इस सो ऑन का मतलब है कि इसके अंदर 4 5 6 7 8 9 ये नंबर्स भी मौजूद है। तो 6 भी दोनों में मौजूद है, 7 भी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। जबकि 8 भी इस सेट के अंदर मौजूद है। तो ये तीनों जो नंबर्स हैं ये दोनों सेट्स में मौजूद हैं, लिहाजा इंटरसेक्शन के बाद ये 6 7 8 जो है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यूँ हमारी लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और इसके अंदर सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और उसके अंदर है x इंटरसेक्शन y। तो अब हम x इंटरसेक्शन y फाइंड करेंगे। स्टार्ट में x है तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू को लिखना है और वो है 1 2 3 से लेकर 10 तक काउंटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x की प्लेस पे उसकी वैल्यू को लिखना है 1 2 3 और 10 तक, ठीक है। और उसके बाद इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन यूज़ किया। देन y है तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू को लिखना है और y की वैल्यू है 2 4 6 7 8। तो इंटरसेक्शन में हमने वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं जो कि दोनों में कॉमन हों, ठीक है। तो दोनों में देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। 2 दोनों में मौजूद है, ठीक है, 2 आ गया। यहाँ पे 4 भी मौजूद है, 5 भी 6 भी 7 भी 8 भी और 9 भी, ठीक है। तो लिहाजा 4 भी यहाँ पे भी मौजूद है, इस सेट में भी 6 इस सेट में भी मौजूद है, ठीक है। 7 भी इस सेट में भी मौजूद है, उधर भी मौजूद है, 7 भी आ गया। 8 भी इस सेट में भी है, उस सेट में भी है, तो लिहाजा 8 भी आ गया, ठीक है। तो ये वो नंबर्स हैं जो कि इधर भी मौजूद हैं, इधर भी मौजूद है, तो लिहाजा ये इसका इंटरसेक्शन आ गया। x इंटरसेक्शन y हमने फाइंड कर लिया है, राउंड ब्रैकेट में था जो। अब इसका इंटरसेक्शन z फाइंड करना है, ठीक है। तो x इंटरसेक्शन y और अब इसका इंटरसेक्शन z फाइंड करेंगे। तो यहाँ स्टार्ट में है x इंटरसेक्शन y, ठीक है। तो x इंटरसेक्शन y का जो आंसर आया हुआ है वो हमें यहाँ पे पुट करना है और वो क्या है 2 4 6 7 8 2 4 6 7 8। उसके बाद इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन यूज़ किया। देन यहाँ पे z है तो यहाँ पे हमें z सेट की वैल्यू को लिखना है और z क्या है 5 6 7 8 5 6 7 8। तो अब इन दोनों सेट्स में देखेंगे कि क्या कॉमन है, ठीक है। तो 2 दोनों में मौजूद नहीं है, ठीक है। 4 भी दोनों में नहीं है। 6 देखें दोनों सेट्स पे मौजूद है तो 6 आ गया। 7 भी दोनों सेट्स में मौजूद है तो 7 भी आ गया।
उसके बाद 8 भी दोनों सेट्स में मौजूद है, तो 8 भी आ गया, ठीक है। तो ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, इसका आंसर भी 6 7 8। और राइट हैंड साइड थी x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, इसका आंसर भी 6 7 8। 6 7 8 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी और राइट हैंड साइड का आंसर भी 6 7 8। हैंस प्रूव हुआ कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के आंसर के।